Let's start chapter number 16. Its title is The Little Bully. This story is about a little boy named Hari who loved to trouble other children. क्या आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जो सिर्फ अपने मजे के लिए दूसरों को चिढ़ाता या तंग करता हो? बच्चों, दूसरों को तंग करना ठीक है या नहीं? To know this, let's start reading the chapter. Listen carefully. The Little Bully. Once upon a time, not so very long ago, there was a small boy called Hari. एक बार की बात है, बहुत पहले की भी बात नहीं है. एक बार एक छोटा लड़का था जिसका नाम हरी था. Although he was not very big, he was strong and he loved to tease all the boys and girls who went to school with him. यद्यपि वो बहुत बड़ा नहीं था, पर वो स्ट्रॉन्ग था यानी ताकतवर था और उसे अपने साथ स्कूल जाने वाले लड़कों और लड़कियों को तंग करने में अच्छा लगता था. What he loved to do most was to pinch. जो उसे करना सबसे अच्छा लगता था वो था चिकोटी काटना. पिंच का मतलब है चिकोटी काटना. He could make a big bruise appear in half a second. अब जब वो किसी को चिकोटी काटता था तो ऐसा करने से आधे सेकंड में ही जो चोट का निशान है वो उभर आता था. Another trick he played was pricking people with a pin. दूसरा खेल जो वो खेलता था जो उसे पसंद था वो था लोगों को सुई चुभोना. So you can guess how all the children hated him. तो आप अनुमान लगा सकते हो कि सारे बच्चे उससे कितना हेट यानी घृणा करते थे. They tried pinching him back, but that was not good because he could always pinch harder. वे जो बच्चे जिनको वो चिकोटी काटता था वो भी वापस उसको चिकोटी काटने की कोशिश करते थे, पर वो उतनी अच्छे से नहीं करते थे जितनी ज्यादा जोर से वो उन्हें चिकोटी काटता था. They didn't like telling their teacher because that was telling tales. उन्हें ये सब बातें अपनी टीचर को बताना बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था ये चुगली करने जैसा हो. It so happened that the class went for a picnic to the seaside for a whole day. अब ऐसा हुआ कि उनकी जो क्लास है वो पूरे दिन के लिए समुद्र के किनारे पिकनिक मनाने के लिए गई. All the children were most excited. सभी बच्चे बहुत ज्यादा खुश थे. On that day the sun shone bright and all the children were wild with excitement. उस दिन सूरज अच्छे से चमक रहा था यानी बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी और सब बच्चे खुशी के मारे पागल थे. They crowded into the train and sat down, but nobody wanted to sit next to Hari because he always paced. अब वे सब जल्दी से ट्रेन में चढ़ गए और बैठ गए, पर कोई भी हरी के नजदीक नहीं बैठा क्योंकि वो उन्हें पिंच जो करता था यानी चिकोटी काटता था. When they arrived at the seaside, out jumped all the children with a shout of joy. अब जब वो समुद्र के किनारे पहुंचे तो सब बच्चे खुशी से चिल्लाते हुए बाहर कूदे. Down to the sands they raced hand in hand, but nobody took Hari's hand. अब वो रेत पर एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले हुए दौड़े, पर किसी ने हरी का हाथ नहीं पकड़ा. Nobody went near him, और ना ही कोई उसके नजदीक गया. हरी was angry. अब हरी जो है वो गुस्सा हो गया था क्योंकि कोई उसके नजदीक नहीं आ रहा था. He went to a sandy corner near a rocky pool and sat down by himself. अब वो एक चट्टानदार पूल के रेतीले किनारे पर बैठ गया और वो वहां पर अकेला ही बैठा. He took out his lunch and looked at it. उसने अपना लंच बाहर निकाला और उसे देखने लगा. It was a good lunch. उसके पास जो लंच था वो बहुत अच्छा था. There were 2 hard-boiled eggs, 6 jam sandwiches, 3 pieces of bread and butter, a ginger cake and a bar of chocolate. उसके लंच में क्या क्या था? अच्छे से उबले हुए अंडे और 6 जैम सैंडविचेस और 3 पीसेस ऑफ ब्रेड एंड बटर और एक जिंजर केक और एक चॉकलेट थी.
He would eat it all by himself. वो ये सारा अकेले ही खाएगा. He wouldn't offer anything to anyone. उसने सोचा Don't you like it? Said all the creatures in surprise. इन सभी creatures ने हैरानी से उसे कहा कि क्या तुम्हें ये सब पसंद नहीं है? Why, we were told you would love to see us because you were a champion pincher and pricker yourself. क्यों हमें तो ये बताया गया था कि तुम पिंचिंग में और प्रिकिंग में चैंपियन रहे हो. कम कम ज्वाइन इन द फन. आओ आओ और इसको फन यानी खेल को ज्वाइन करो. हरी leaped to his feet, crying loudly. अब हरी जो वो बहुत डर गया था और वो बहुत तेजी से चिल्लाता हुआ अपने पाँव पर उछला.
His lunch rolled into the pool, and when the crabs and lobsters saw it, they ran to it and began to feast eagerly. और इस हड़बड़ी में उसका लंच जो है वो पूल यानी तालाब में गिर गया। और जब क्रैब्स यानी केकड़ों और झींगों ने इसे देखा तो वो उसे उत्सुकता से खाने के लिए उसकी तरफ दौड़े और उन्होंने इसे खाना शुरू कर दिया। Hari saw that they had forgotten him for a time, and he turned and ran for his life, tears streaming down his cheeks. हरी ने देखा कि वो कुछ समय के लिए उसे भूल गए हैं। वो मुड़ा और तेजी से अपनी लाइफ बचाने के लिए दौड़ा और उसके गालों से जो आंसू हैं वो नीचे लुढ़क रहे थे। They only did to me what I keep doing to the other children. अब उसने सोचा कि ये इन्होंने सिर्फ मेरे साथ ही किया है जो मैं दूसरे बच्चों के साथ करता रहा। But how it hurt, and how I hated those crabs and lobsters. पर ये कितना दुखदाई है और कैसे मैं इन केकड़ों और झींगों से नफरत करने लगा हूँ। I suppose the other children hate me too. और मैं मानता हूँ कि दूसरे बच्चे भी इसी तरह से मुझसे घृणा करते होंगे। Well, I jolly well shan't pinch or prick anymore. अब मैं सोचता हूँ कि अब मैं किसी को ना तो चिकोटी काटूंगा और ना ही सुई चुबाऊंगा। तो उसको अपनी गलती रियलाइज हो गई। तो देखा बच्चों की दूसरों को तकलीफ देने से कभी खुशी नहीं मिलती, इसलिए हमें हमेशा मिलकर रहना चाहिए और एक दूसरे के साथ खुशियां बांटनी चाहिए। नाउ लुक एट द बुक एक्सरसाइज। Now that you have read and understood the lesson, can you answer these questions? You can put a right on the right answer. First, why did all the children hate Hari? सभी बच्चे हरी से घृणा क्यों करते थे? इसके लिए आपके पास तीन ऑप्शंस है एंड यू हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट वन। ऑप्शंस आर नंबर 1 because he would not talk to anyone, second because he always pinched them, third because he loved stealing their food. So its correct answer is because he always pinched them, क्योंकि वो उन्हें हमेशा चिकोटी काटा करता था। Second, nobody took Hari's hand, nobody went near him, nobody played with him. This shows that Hari had ना ही किसी ने हरि का हाथ अपने हाथ में लिया, ना ही कोई उसके पास गया, ना ही कोई उसका खेला। तो इससे क्या शो होता है कि जो हरि है, हरि हैड नो फ्रेंड्स। इसका आंसर होगा नो फ्रेंड्स। थर्ड, which of the following actions would make a friendly person? Write them down. बच्चों यहाँ पर कुछ एक्शंस दी गई हैं जिसमें आपको बताना है कि कौन सी एक्शंस हमें फ्रेंडली पर्सन बनाती हैं, उन्हें आपको नीचे लिखना है। जो इसमें करेक्ट है उसके आगे यस बोल रही हूँ मैं, आप उसको नोट करते जाएंगे। फर्स्ट, रिस्पेक्टिंग अदर पीपल, यस दिस इज करेक्ट। सेकंड, ईटिंग अ स्मॉल चाइल्ड्स टिफिन, नो। थर्ड, calling people rude names, no. Next, pushing a smaller boy and making him cry, no. Being helpful to everyone, yes. Helping your classmates in school, yes. Mocking at friends and hurting their feelings, no. Protecting a weaker person, yes. So these are the actions which would make you a friendly person. So you have to write here these actions. So these are the solutions of this book exercise. Thanks for watching. Must like and share it, and don't forget to subscribe my YouTube channel for watching new upcoming videos.